अविनाश, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काव्या ने गुस्से में अविनाश से कहा। अविनाश बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काव्या अपनी सास सुलोचना जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुलोचना जी हमेशा उसे नीचा दिखाने में लगी रहती थी। आज भी वही काव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अविनाश को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाया और सभी को परोस दिया। उसके ससुर रमेश जी ने सुलोचना जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। सुलोचना जी ने काव्या को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर काव्या अविनाश की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी सुलोचना जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अविनाश चुपचाप नाश्ता करते रहे। काव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अविनाश बिना हलवा खाए ऑफिस के लिए चल दिए। काव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुलोचना जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाने लगी। काम करके काव्या कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का बना दिया। पापा को जब ये पता लगा तो तुरंत बाजार जाकर ढेर सारी गाजर का लाए और हलवा बनवाया, और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए इतनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, अविनाश पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अविनाश से शिकायत की तो बस इतना बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनेगा, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। काव्या ने अविनाश से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था काव्या का? यही कि अविनाश से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह दिन बीत गए। एक दिन काव्या ने सुलोचना जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। सुलोचना जी जब भी वहीं जाती है 1 सप्ताह में वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को तक हार के घर आएंगे, वहाँ उन्हें खाना कौन देगा? मुझे चक्कर आते हैं, खाना मैं नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। काव्या मन मारकर 1 दिन के लिए पीहर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? काव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी पीहर जाना है। संगीता भाभी का ये व्यवहार देखकर काव्या चौंक गई। ये वहीं बहुत स्नेह जताती थी। काव्या सोफा पर बैठी थी। अच्छा, मैं जाती हूँ, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया। शायद उसी साइन के लिए मेरे पापा मुझसे प्यार जताते थे। भाभी, मुझे कुछ ही काम याद आ गया, फिर जाऊँगी, कहकर तेज़ी से घर के बाहर निकल जाती है। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ समझ गई। उसके जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए, बस न कुछ मांगा। भगवान के चरणों में शीश नवाकर बाहर बैठ गई। तभी सामने पेड़ के नीचे उसे माता पिता दिखाई दिए। काव्या भागकर उनके पास पहुंची। काव्या को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तो यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। काव्या ने सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला। बिजनेस में पैसे लगाकर तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा दिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? काव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तो चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, तो अपने ससुराल जा, वहाँ किसी से कुछ मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उनकी कद्र नहीं, वह माँ बाप की क्या कद्र होती थी। भारी मन से काव्या अपने ससुराल के सभी हाल निपटाया। उसके बाद उसने अपने छोड़ा था आश्वासन बैठ गई थी। आंखों से आंसू आने लगे। आकर उसने बहुत मुश्किल से अपने लगा मिलता है जिसे बनाया था। काव्या ने उससे पूछा, क्या बात है? आज माँ जी से बात लग गई। काव्या ने आपको रोक नहीं पाई। उसने रोकर सारी बात अविनाश को बता दी। क्या हम पिताजी को यहाँ ले आए? क्या हम पिताजी को यहाँ ले आए? समझ में कहाँ जाएंगे? अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया और कागज लेकर सो गए। इस बात से काव्या को बहुत गुस्सा आया। आज मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते काव्या सो गई। 2-3 दिन बाद बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सब्जी लेने के बहाने उसे मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। पंडित जी, मेरे माता पिता पेड़ के नीचे बैठे थे, कहीं दिन से उनका कुछ पता नहीं। तुम्हारे माता पिता काव्या है क्या? पंडित जी ने अपना सुनकर काव्या ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे? काव्या ने माता पिता ने ये पता दिया था कि अगर तुम आओ तो इस पते पर चले जाना। काव्या ने मंदिर के बाहर का पंडित जी ने पूछा लिया और उसी पते पर काव्या गई। यह पता जो पंडित जी ने दिया, काव्या
मुझे माफ़ कर दे, आज तक मैं तुम्हें घर समझ रही थी, तुम पीछे खड़ी। सुलेखना जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने मीनाज से पहले ही कह दिया था कि वे आज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर काव्य और सुलोचना जी सब हंसने लगे।